ठीक है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या क्या आपको देखना होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यू हैव टू सी दैट सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पेयर ऑफ टेस्टिस। ये किस किस का बना होता है? आपका टेस्टिस होगा इसमें, पेयर ऑफ टेस्टिस विल बी देयर। देन इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। एंड देन इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स, accessory glands will be there। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज। इनसे आपका जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन्हीं पार्ट्स को हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। स्टिक नोट्स पे सेम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, और डायग्राम में इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो नाउ सबसे पहले आपके पेयर ऑफ टेस्टिस, यू कैन सी हियर, ये आपके दो पेयर हैं टेस्टिस के, ठीक है, दैट इज कंप्लीट टेस्टिस। ये आपका एक टेस्टिस ये रहा और दूसरा टेस्टिस ये रहा, ठीक है, दैट इज सेकंड टेस्टिस, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग जो आपको यहाँ पे देखनी है, आपके टेस्टिस जो होते थे, ये टेस्टिस इसके जस्ट नीचे आपका क्या होती है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसिकल्स में क्या आ गई आपकी फैलिक ग्लैंड, सॉरी सेमिनल वेसिकल दिस इज, ये है आपकी सेमिनल वेसिकल, ये फ्लावर जैसा जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज योर सेमिनल वेसिकल, दैट इज, ठीक है, ये हो गए सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद आपको देखने को मिलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आ जाती है आपकी फैलिक ग्लैंड, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल का, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल। जैसे आपके फीमेल में आपने बताया था मैंने आपको, कोलेटरल ग्लैंड्स होती थी, याद रखने का तरीका फेविकॉल, सेम यहाँ पे आपके मेल के अंदर प्रेजेंट होती है फैलिक ग्लैंड्स। इनको आप मशरूम ग्लैंड्स भी बोलते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड मशरूम ग्लैंड्स, ठीक है, मशरूम ग्लैंड्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड देन इसके बाद आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाते हैं बच्चों? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके आ जाते हैं सबसे पहले आपके दैट इज फेलोमियर, दैट इज, इसमें आपका आ गया फेलोमियर, फेलोमियर आ गए। एंड देन इसके बाद आपका स्यूडोपेनिस, स्यूडोपेनिस, एंड दैट इज एनल स्टाइल, एनल स्टाइल आपको यहाँ देखने को मिलती है, दैट इज ओके। ये हो गए आपके एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे बच्चों आपका जो ये फेलोमियर है, यू कैन सी हेयर, आपका फेलोमियर यहाँ पे एक जगह नहीं है, एक तो ये है लेफ्ट फेलोमियर, एक ये है राइट फेलोमियर, और एक ये है वेंट्रल फेलोमियर, दैट इज, ये तीन जगह पे आपके फेलोमियर्स प्रेजेंट होते थे। ये तीनों आपके फेलोमियर्स कैसे होते हैं, दैट इज, इनको आप बोलते हैं एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल। वाई? क्योंकि आपने देखा था भाई सिमेट्रिकल जो एक सिमेट्री में प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे आपके ये फेलोमियर एक राइट पोर्शन पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट पोर्शन पे प्रेजेंट है, और एक वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, नीचे की साइड प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई ये सब कैसे हो गए, दे आर एसिमेट्रिकल। इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे फेलोमियर कैसे होते हैं आपके, एसिमेट्रिकल होते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? ये पॉइंट समझ में आए बच्चों? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक पॉइंट, आप सभी जानते हैं भाई आपका कॉकरोच है, तो कॉकरोच कैसा होगा आपका? कॉकरोच होगा भाई आपका डाइशियस। कॉकरोच आपके कैसे होते हैं? डाइशियस होते थे, दे आर डाइशियस। डाइशियस बोले तो भाई आपका मेल अलग फीमेल अलग होते थे।
देन इसके बाद एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई इसमें ये जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें जो टेस्टिस होते थे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये टेस्टिस बेटा प्रेजेंट होते हैं आपके दैट इज 4 to 6 सेगमेंट पे, दैट इज अकर एट 4th to 6th सेगमेंट। ठीक है, 4th से लेके 6th सेगमेंट तक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाला देखो, ये हो जाएगा आपका दैट इज 4th। ठीक है, ये 4th सेगमेंट हो गया। फिर यहाँ देखो ये हो गया 5th, फिर ये हो गया देखो 6th। आई बात समझ में बच्चों, दिस इज 6th। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका 4th सेगमेंट ऊपर की तरफ से, यहाँ से दैट इज 4th। फिर ये हो गया 5th सेगमेंट और ये हो गया 6th सेगमेंट। बच्चों क्लियर वाली बात? यस सर। डायग्राम में समझ में आ गई ना? आशीष, अविनाश, वर्षा, अब प्रभ्योत, समीक्षा, ये वाली बात सभी को क्लियर? रितिका, यस। इसको मार्क करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क। ठीक है, दैट वन कि भाई आपके टेस्टिस जो होते थे कॉकरोच में वो कौन से सेगमेंट पे होते हैं, 4 to 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं, दैट इज ओके। देन इसके बाद ये जो फैलिक ग्लैंड है यानी ये जो मशरूम ग्लैंड है बेटा, ये कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है? इस डायग्राम में देख के बताओ मुझे, ये कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है? बच्चों डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको? ओके प्रभजोत सेट, ओके प्रभजोत, प्रभजोत थोड़ा और अच्छे से देखो, थोड़ा और अच्छे से। अविनाश, आराधना, सर थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने ये पूछा बच्चों कि यहाँ पे आपका फैलिक ग्लैंड जो है यानी मशरूम ग्लैंड्स कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, इन विच सेगमेंट द फैलिक ग्लैंड इज प्रेजेंट? नाउ यू गॉट इट? ओके अविनाश, ओके आराधना, प्रभजोत कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी से अब क्या ही होगा। राइट आशीष, राइट आराधना, वेरी गुड बच्चों। नाउ सी दैट, ठीक 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 प्रभजोत, ओके। बच्चों ये आपका फैलिक ग्लैंड है, दिस इज दैट्स अ फैलिक ग्लैंड। और ये फैलिक ग्लैंड आपके 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। फैलिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? दैट इज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट। अविनाश नॉट इन 5th और 6th, सिर्फ और सिर्फ आपके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है फैलिक ग्लैंड। गॉट इट? क्लियर? इज इट क्लियर अविनाश? ठीक है, इस चीज को आप अपनी डायग्राम में बना लेना है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ इस चीज को वैसे का वैसे ही आप इसको वहां पे लिख लेना, काफी सारी चीजें यहाँ पे डन हो जाएंगी। तो ये तो हो गया इसका सबसे पहले सेगमेंटेशन कि भाई आपका 4th 5th 6th सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते थे एंड आपका फैलिक ग्लैंड जो होती थी दैट इज प्रेजेंट इन अ, वो आपके कहाँ होती थी? दैट इज 6th सेगमेंट में होती थी। अच्छा मैंने सबसे ऊपर वाला ब्लू मार्क किया है, अरे वो कोई नहीं बेटा, वो इसी से है, ये 4th है, पूरा चैम्बर 4th है, देन इसके बाद 5th एंड देन इसके बाद 6th है। ओके अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। नाउ यहाँ पे बेटा सबसे पहले टेस्टिस तो आपने देख लिया 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे आपके जो टेस्टिस होते थे इनसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ऑल यू नो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका टेस्टिस, इसका पाथवे याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेस्टिस से आपका क्या होगा, ये किससे कनेक्ट होगी? दैट इज कनेक्टेड टू वेस डिफरेंस, दैट इज कनेक्टेड टू वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस से कनेक्ट होगी। वेस डिफरेंस कैसी होती है? थिन, पतली होगी। देन इसके बाद वेस डिफरेंस कहाँ जाके कनेक्ट होगी? ये कनेक्ट होगी सेमिनल वेसिकल्स में, दैट इज कनेक्टेड टू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होगी ये किससे कनेक्ट होगी? ये इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट होती है, ejaculatory duct, it will connected to this and then इसके बाद आपका ultimately मेल गोनोफोर,
मेल गोनोफोर आपका पार्ट आता था। मेल गोनोफोर आपका यानी यही आपके फेलोमियर्स एंड आपका सूडोपेनिस दैट इज। ठीक है, इस चीज को देखो अब इस डायग्राम में समझ, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन दिस डायग्राम। भाई ये तो थे टेस्टिस, टेस्टिस से आपका ये बनी वेस्ट डिफरेंस, दैट इज ये वेस्ट डिफरेंस है। ठीक है, ये वेस्ट डिफरेंस आ गया। टेस्टिस से आपका वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस से फिर आपका सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से फिर आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज आपके आगे इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये दे भी रखिए वेस्ट डिफरेंस, दैट इज वेस्ट डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे आपके इजैकुलेटरी डक्ट है सेमिनल वेसिकल के बाद। पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से फिर आपका कहाँ पर आ जाएगा, दैट विल, ये इजैकुलेटरी डक्ट्स दिखा रखी है। एंड देन इसके बाद ये आपके आ गए, दैट इज लेफ्ट फेलोमियर, आपका स्यूडोपेनिस, ये सब किस में आ गए आपके, दैट इज गोनोफोर में आ गए। दैट इज दिस इज, ये सब किस में है आपके, दैट इज, चाहे ये राइट फेलोमियर की बात करो चाहे वेंट्रल की, सब किस में आ गए बच्चों, आपके आपके गोनोफोर के अंदर आ गए। इज इट क्लियर नाउ? इसका पाथवे समझ में आया? यस सर। सभी बच्चों को पेन से अपने डायग्राम में बना लेना ये पाथवे, बिकॉज हम लोग बहुत बार मिस कर देते हैं सेमिनल वेसिकल, मैनी टाइम, है ना, हमने बहुत बार सेमिनल वेसिकल को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। तो टेस्टिस, टेस्टिस से वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से फिर आपका क्या आ गया, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आपका फाइनली ओपन हो गई, दैट इज गोनोफोर के अंदर। अब आ जाओ इसके बाद, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगला पॉइंट है बच्चों, एक मिनट, और लेट्स टॉक अबाउट सम अदर। नाउ सेमिनल वेसिकल, जरा इसको देखिए। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करेगी, दैट विल स्टोर स्पर्म। ठीक है, ये आपने स्पर्म्स को स्टोर करती थी। जैसे हमारी बॉडी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्पर्म्स को कलेक्ट करते थे, दैट विल स्टोर द स्पर्म्स। और फिर यहाँ सेमिनल वेसिकल से एक और ग्लैंड आके ऐड हो जाती थी, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या बनता था, दैट इज सीमेन की फॉर्मेशन होती थी। तो अल्टीमेटली आपके सेमिनल वेसिकल में प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन आ जाता है, और इसके अंदर ऑलरेडी स्पर्म होते थे, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और सीमेन से फिर न्यूट्रिशन जो होता था वो स्पर्म्स लेना शुरू करते थे। यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल है, जो काम वही कर रही है जो आपकी बॉडी के अंदर करती है। इज इट क्लियर? आराधना, रितिका, आशीष, वर्षा, अविनाश, समीक्षा, प्रभजोत, सभी को ये वाली बात क्लियर? यस सर। समीक्षा, इज इट क्लियर टू यू? प्रभजोत, समीक्षा, आप लोग Yes, क्लियर? sir. ठीक है, ओके, चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेमिनल वेसिकल हो गया। अब यहाँ पे ये जो स्पर्म्स होते थे, ये स्पर्म क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, दैट आर ग्लूड टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपक गए, और चिपक के क्या बनाते हैं, बंडल्स बना लेते हैं। ठीक है, दे आर ग्लूड टू ईच अदर एंड फॉर्म बंडल्स, ये बना लिए इन्होंने बंडल्स। अब इन बंडल्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, मैंने कल भी बताया था, इन बंडल्स को, स्पर्म्स के बंडल्स को हम क्या बोलते थे, कौन बताएगा मुझे? रितिका, अविनाश, वर्षा, आराधना, आशीष, प्रभजोत, समीक्षा, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी अबाउट इन बंडल्स का नाम क्या है?
हम्म, राइट 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 अभिलाष, दैट इज स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है बच्चों। मैंने कल आपको बताया था दो टर्म्स, एक स्पर्मेटोफोर्स, एक बताया था स्पर्मथीका। स्पर्मथीका कहाँ था? फीमेल के अंदर। थीका का मतलब आपकी लेयर, तो ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो स्पर्म को स्टोर करती थी, उसके चारों तरफ लेयर बना के उसको स्टोर करती थी। और स्पर्मेटोफोर्स दैट इज स्पर्म्स के बंडल्स को आप बोलते हैं, जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट थे, दैट इज, ठीक है। तो ये आपके कॉपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, दैट विल डिस्चार्ज, that will discharge during copulation। कॉपुलेशन के टाइम पे ये डिस्चार्ज हो गए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर जाएंगे, इसको मार्क कर लेना। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज नाउ, इसके बाद आपका क्या था? इज इट डन बेटा? यहां तक समझ में आ गई ना ये वाली सारी पॉइंट्स आपके? इसमें टेस्टिस क्या है? आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन समझ में आते हैं बच्चों आप लोग? बेटो, टेस्टिस क्या थे? स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे, इनको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला। कोई बताएगा? एनी आइडिया? 10th क्लास का टॉपिक है बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर 10th क्लास। व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? चलो बता देता हूँ मैं फटाफट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब बेटा आपके ये जो होते थे टेस्टिस बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक बच्चे के अंदर हमेशा आप जब देखोगे एक छोटे से बेबी को जो हाल ही में बना हो, हाल ही में प्रोड्यूस हुआ हो, हाल ही में पैदा हुआ हो, उसकी बर्थ अभी अभी हाल ही के टाइम में हुई हो, ठीक है। और अगर आप उसको 4-5 साल तक आप उसको देखो, 4-5 क्या 6-7 साल तक भी देखो, अगर आप बच्चों को एक से कपड़े पहना दो, एक लड़का है एक लड़की है, समझना इस बात को, वन इज बॉय वन इज गर्ल, एंड अगर आप दोनों को सेम टाइप के कपड़े पहनाओ, तो क्या फिर आप बता सकते हो ऑन द बेसिस कि भाई देख के कि कौन सा इसमें बॉय है कौन सा इसमें गर्ल है? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। एक लड़की है, उसके आपने बेबी कट कर, छोटी सी बच्ची है, ठीक है, 5-6 साल की है, उसके आपने बॉय कट करवा दिए बिल्कुल, और लड़कों वाले कपड़े पहना दिए, तो देख के आप, और आप नहीं जानते कि ये लड़की है, तो आप देखते क्या आप कहोगे उसे कि भाई ये लड़का है? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। राइट। तो दैट इज, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किस बेस पे करेंगे फिर, कि कोई लड़का है या लड़की है, कोई बॉय, बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, दैट इज हाउ वी विल डिफरेंशिएट। वी विल डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। इस बेस पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते थे। ओके, तो एक बाय बर्थ जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बच्चे के अंदर, वो होता है टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर होता है ओवरी। इज इट क्लियर? अब बात समझ में आ गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? फीमेल के अंदर ओवरी होगी, मेल के अंदर होंगे दैट इज टेस्टिस। इज इट क्लियर बच्चों? फिर यस सर। देन उसके बाद आते हैं बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन, रिलीजिंग ऑफ सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। आपका एस्ट्रोजन जो होता था फीमेल में प्यूबर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, इकलौता एक ही हार्मोन है, तो इस वजह से प्यूबर्टी आती थी, दैट इज चेंजेस आने शुरू होते थे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिस बेस पे फिर आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो भाई आपका यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सिर्फ टेस्टिस है, दैट इज। फिर उसके बाद आपने देखा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या थी? दैट इज योर सेमिनल वेसिकल। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सेमिनल वेसिकल थी। सेमिनल वेसिकल क्या कर रही है? स्पर्म्स को स्टोर कर रही है, दैट विल स्टोर द स्पर्म्स। और फिर ये स्पर्म्स आपके बंडल्स की फॉर्म में बाहर निकलते थे, इन बंडल्स को आप बोलते थे दैट इज स्पर्मेटोफोर्स। सो दिस इज योर सेमिनल वेसिकल। इसके बाद आता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में आपने क्या देखा था? आपने देखा था दैट इज फेलोमियर। आपका था मशरूम ग्लैंड्स, नॉट फेलोमियर, दैट इज फैलिक ग्लैंड्स।
इसमें आपका आ गया एक्सेसरी ग्लैंड्स में। एक्सेसरी ग्लैंड्स इसमें क्या था आपका, दैट इज फेलोमियर था, दैट इंक्लूड फैलिक ग्लैंड्स। फैलिक ग्लैंड को आप क्या बोलते हो, फैलिक ग्लैंड को आप बोलते हो दैट इज मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है, दैट इज अकर एट 6th abdominal segment, 6th abdominal segment। ठीक है, आपके 6th abdominal segment प्रेजेंट होती है। आप में से कितने बच्चों ने अभी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, जस्ट टेल मी। सर मैंने। कर रखी आ रहा था, ओके आराधना, उसमें देखो जहां पर तुम्हारी एक्सेसरी ग्लैंड है वहां पे 6th और 7th एब्डोमिनल 7 लिखा हुआ है क्या, 7th पार्ट भी लिखा हुआ है क्या? कुछ ऐसा लिखा हुआ सर है? फिर से थोड़ा, हाँ, सर थोड़ा फिर से बताइए। आई जस्ट सेड बेटा कि आपका एक्सेसरी ग्लैंड जहां पर लिखी हुई है मेल की, उसमें देखो क्या वहां पर उसकी लोकेशन 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट दे रखी है। यस सर। तो 7th को तुम हटा दो, आपका 7th नहीं होता, यूजुअली आपका जो होती है वो 6th सेगमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में क्लियर किया था। ओके, एंड बाकी बच्चे इस चीज को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में वहां पे 6th और 7th दे रखा है एब्डोमिनल सेगमेंट, लेकिन डायग्राम में वो क्लियर क्लियर आपके 6th सेगमेंट में दिखा रखी है, तो आप उसको 6th सेगमेंट करना, 7th को कट कर देना वहां से। ठीक है, डन। ओके, यस सर। अब फैलिक ग्लैंड का काम क्या है, आपका फैलिक ग्लैंड जो होती थी, फैलिक ग्लैंड आपका दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट, दैट विल नरिश दी स्पर्म्स। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक बात बताई थी, मैंने कहा था ह्यूमन के अंदर से कंपेयर कर लेते हैं, ह्यूमन में कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन के अंदर आपका सेमिनल वेसिकल थी, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होती है, काम ये भी स्पर्म को स्टोर करेगी, दैट विल आल्सो स्टोर स्पर्म, मैंने अभी बताया था। लेकिन सेमिनल वेसिकल के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिलता था, एक और ग्लैंड देखने को मिलती थी, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता था, दैट विल प्रोवाइड, दैट विल सीक्रेट सीमेन। ठीक है, ये सीमेन का सिक्रेशन करती थी, और ये सीमेन इस स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट, इसको नरिशमेंट या नरिश करता था स्पर्म्स को। ठीक है, लेकिन कॉकरोच में क्या हो गया बच्चों, कॉकरोच में आपका सेमिनल वेसिकल तो ऐसा चिट है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल आपको देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की जगह पे क्या आ गई, आपकी फैलिक ग्लैंड आ गई, देयर इज अ फैलिक ग्लैंड। ठीक है, या मशरूम ग्लैंड। तो यहाँ पे जो काम प्रोस्टेट ग्लैंड कर रही थी, वही काम आपका फैलिक ग्लैंड कर रही है। इज इट क्लियर अविनाश, आराधना, वर्षा, आशीष, समीक्षा, सभी को, प्रभजोत, ये वाली बात क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, दैट इज ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, एक्सेसरी का मतलब होता है बेटा हेल्पिंग, दैट मीन्स हेल्पिंग सेल्स, जो हेल्प करे। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या कर रही है, दैट इज फैलिक ग्लैंड, कि आपके स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दैट्स ऑल। अब आ जाओ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें आपके जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मेल गोनेपोफाइसिस।
दैट इज कॉल्ड मेल गैनोपोफाइसिस या फैलोमियर्स। ठीक है, हमने अभी देखा था एक्सटर्नल जेनिटली में आपके क्या आ गए थे, फैलोमियर्स आ गए। गोनेपोफाइटिस दैट इज वही आपके स्यूडोपेनिस, ठीक है, और फैलोमियर आ गए इसमें। ओके बच्चों, दैट इज मेल गैनोपोफाइटिस में क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज स्यूडोपेनिस आ रहा है इसमें, दैट इन्वॉल्व स्यूडोपेनिस। और आपने देखे थे फैलोमियर कैसे थे आपके, एसिमेट्रिकल थे, दैट वाज एसिमेट्रिकल। आपका लेफ्ट था, राइट था और वेंट्रल था, तीन आपके फैलोमियर्स देखने को मिलते हैं, डायग्राम में आपने देखे थे। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लो फैलोमियर के बारे में, दैट इज काइटिनस, that is chitinous, asymmetrical, chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonophobe. ठीक है, आपके मेल गोनोफोर को स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कवर करके रखते थे। नेचर कैसा है भाई, आपके काइटिन के बने, इसको मार्क करना है, इसको मैं डायग्राम में भी लिख दे रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, कि आपका ये जो होते हैं फैलोमियर्स, लेफ्ट राइट और वेंट्रल, तीनों फैलोमियर कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं, प्लस आपके इसमें काइटिन प्रेजेंट है, काइटिनस है, सिमेट्रिकल प्लस काइटिन, काइटिनस। ठीक है, इससे आपको थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ये देख ही रहे हो आप, दैट इज ये आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट नीचे का, सेम यहाँ पे भी आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज, और वेंट्रल में ये वाला पार्ट। ठीक है, आपको देखो ये जो पार्ट है, इन्होंने क्या किया, जो आपके गोनेफोफाइसिस है यानी स्यूडोपेनिस वाला पार्ट है, दिस वन, ये स्यूडोपेनिस का पार्ट है, इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है, इधर आपका लेफ्ट आ गया, इधर राइट, और नीचे की साइड वेंट्रल है, दैट्स हाउ दे कवर ऑल द गोनेफोफाइसिस। डन, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेटा अब ये टर्म समझ में आ गए सारे, इसमें मेल सरकाई तो स्टाइल तो आप जानते ही जानते हो, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल का, दैट इज इंपॉर्टेंट, फीमेल में ये एब्सेंट होता था। एंड देन एनल सर्कस यानी एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये आपके सर्काई हैं तो आपका सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये तो आप जानते ही थे, दैट इज इट क्लियर बच्चों? आशीष, अविनाश, आराधना, रितिका, वर्षा, प्रभजोत, समीक्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं नाउ आपके फीमेल पे, लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको देख लेते हैं। इसका भी सेम वही डायग्राम ही है, इसको देख लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार इसका डायग्राम लगा देता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो वही वर्ड आ गया स्पर्मेथिका, दैट इज स्पर्मेथिका, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
राइट। ये स्पर्मेथिका कहाँ प्रेजेंट होगा? स्पर्मेथिका क्या काम कर रहा था? दैट विल स्टोर स्पर्म, स्टोर कर रहा था स्पर्म को। कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट विल बी एट सिक्स सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट एट सिक्स सेगमेंट। ठीक है। देन इसके बाद आपका ओवरी की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज ये आपकी ओवरी, यहाँ पे ये दो पेयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज पेयर में है ही, आप डायग्राम में साफ देख सकते हैं, पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके। एंड देन इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ओवरी? ओवरी जो प्रेजेंट होती है दैट इज आपके सेकंड से लेके आपके दैट इज सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक, सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक। आपने मेल वाला पार्ट देखा था, दैट इज वो तो था फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टेस्टिस जो प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन ओवरी जो होती है काफी बड़ी होती है, तो आपके सेकंड पार्ट से लेके, सेकंड सेगमेंट से लेके आपके सिक्स सेगमेंट तक एब्डोमिनल सेगमेंट पर आपको ओवरी देखने को मिलती है। तो ये कैसी हो गई? दैट इज लार्ज। पॉइंट समझ में आया बच्चों सभी को? आशीष, अविनाश, समीक्षा, रितिका, वर्षा, आराधना, प्रभजोत, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपका इसका जो पोजीशन होगी, पोजीशन कैसे होगी? दैट विल डॉर्सल और वेंट्रल। इसकी पोजीशन कैसे होगी मुझे कौन बताएगा? डॉर्सल है कि वेंट्रल है ओवरी की? सॉरी, दैट इज आपके एब्डोमिनल में प्रेजेंट है, सॉरी माय मिस्टेक बेटा। आपका ये जो अरेंजमेंट होता है नॉट डॉर्सल नॉट वेंट्रल, दैट इज लेटरल होता है, साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपके कॉर्नर्स में। जैसे फीमेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो जो ओवरी है लेटरल साइड प्रेजेंट होती है ना, कॉर्नर्स में, इस तरह से लाइक दिस। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। और पेयर ऑफ ओवरी फिम्बरी से अटैच्ड होती थी, दीज आर द फिम्बरी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी को अटैच करके रखती थी, दैट इज। तो लेटरली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, लेटरल ओवरी है यहाँ पे। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको ये ओवरी देखने को मिल रही है, लेटरल है। गॉट इट? दैट इज। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा आपका? यहाँ पे आपके ये तो देख लिया 2 से 6 तक, यानी आपका सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तीनों इन सभी सेगमेंट्स में कितने टोटल? 5 सेगमेंट। आपके पास सेगमेंट है कि नहीं? इन 5 सेगमेंट पे आपको ओवरी के पार्ट देखने को मिलते हैं। अब इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके छोटे छोटे ओवेरियोल्स, दैट इज ये जो आपको देखने को मिल रही है छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सब जो देखने को मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है? दीज आर ओवेरियोल्स, ट्यूब्स हैं, थिन ट्यूब्स, दीज आर थिन ट्यूब्स, ओवेरियोल्स। ये क्या हो गए बच्चों? ओवेरियोल्स कहते हैं। ओवेरियोल्स बोले तो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। कितने नंबर्स में है? डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, दैट इज 8 आपकी होती है, 8 इन नंबर। ठीक है, नंबर है, सेगमेंट नहीं है, दैट इज नॉट इन अ सेगमेंट, दैट इज आपके 8 नंबर होते हैं, 8 हैं, आपने देखा 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 इधर है, दैट इज टोटल 8। अब ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं यानी ओवेरियोल्स हैं, ये आपस में मिलकर एक आपका क्या बना देती हैं? ओविडक्ट बना देती हैं। ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? ओविडक्ट, दैट इज इट क्लियर? बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये आपका है ये, और ये दोनों क्या बन गई? ओविडक्ट्स बन गई, जिन्होंने, जिसको किसने बनाया? ओवेरियोल्स ने बनाया, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स ने बनाया। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, दैट